हेलो स्टूडेंट, अपने यूट्यूब चैनल पटेल स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में बच्चों इंतज़ार हुआ ख़त्म कक्षा 10वीं का जो हिंदी का पेपर के लिए बच्चे बहुत वार्षिक परीक्षा का पेपर जिन बच्चों को चाहिए था, तो बहुत बच्चे कमेंट कर रहे थे उनका इंतज़ार हुआ ख़त्म बच्चों, उनका पेपर आ चुका है। तो मैं पूरा विधिवत आपको बताने वाला हूं, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर लेना। नीचे डिस्क्रिप्शन पर टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां से जाकर के ज्वाइन हो सकते हैं और पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो बच्चों फाइनली आपका पेपर आ चुका है, आप पूरा विधिवत देख सकते हैं। एक एक क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, पूरा विधिवत बने रहिए, इसके आंसर भी मैं आपको पूरा प्रोवाइड करूंगा। तो जैसे क्वेश्चन क्रमांक 1 में सही विकल्प आएगा, जिसमें यहाँ पास आप देख सकते हैं उच्चारण स्थान है कंठ, क्या होगा? खा का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। फिर बा में क्या है? आजीवन में कौन सा समास है? तो अव्ययी भाव। कौन सी समास है? अव्ययी भाव समास। फिर यहाँ पास देख सकते हैं अगला क्वेश्चन क्या है? अनुरागन में कौन सा उपसर्ग है? तो अनु, क्या होगा? अनु उपसर्ग है। फिर द में सूरदास जी ने पदों की भाषा, सूरदास जी के पदों कौन सी भाषा है? ब्रज भाषा है। ठीक, इस प्रकार आप इन सभी को कर सकते हैं। यहाँ पास ई नंबर वाला क्वेश्चन छूट गया है, इसको नहीं लिख पाया था मैं। फिर यहाँ पास अगले क्वेश्चन क्या है? रिक्त स्थान की पूर्ति। तो पहला क्या है? सूरदास खालिस्तान धारा के प्रमुख कवि हैं। तो कौन से? राम भक्ति धारा के प्रमुख कवि हैं। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन क्या है? वीर रस का स्थायी भाव होता है। तो क्या होता है? उत्साह होता है। ठीक, फिर अमरकंटक की केंद्रीय इस स्थान क्या लिखा है? तो इसमें होगा नर्मदा। क्या होगा? नर्मदा। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पास देख सकते हैं, मीठे फल का आगन गंगा आगिन का गीत है, ऐसे कुछ है, देख लीजिएगा। बाला खालिस्तान खिला जो पढ़ाई में डाउट्स आ रहा है, सॉल्व नहीं हो पा रहा है, घबराओ मत। इसका सोल्यूशन है डाउट नेट है। जिस भी प्रश्न पर आपको डाउट है उसका फोटो खींचो, क्रॉप करो और 5 सेकंड के अंदर ही आपको उसका वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। यानी आप पूछिए अपनी अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी। अब चाहे आपका सवाल क्लास 6वीं से 12वीं आईआईटी जेई नीट्स का हो या फिर सीबीएसई यूपी बिहार राजस्थान या अदर स्टेट बोर्ड का हो, कोई भी सब्जेक्ट का हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी साइंस, आपके सभी सवाल का आंसर मिलेगा डाउट नेट ऐप पर। साथ ही डाउट नेट पर चल रहा है ऑनलाइन क्लासेस, 9वीं से 12वीं आईआईटी जेई नीट्स के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस, जिसका हिस्सा बन करके देश के सभी राज्यों के बच्चे लाए रैंक 1। तो आज ही डाउट नेट ऐप को डाउनलोड कीजिए, सभी डाउट भगाओ और रैंक 1 लाओ। खिलौने खेल रहे हैं। तो खिलौने कौन खेल रहा? तो बाल कृष्ण। ठीक ना। फिर महर्षि वेद व्यास ने खालिस्तान की रचना की। तो यहाँ पास देख सकते हैं लिखा हुआ है आंसर यहाँ पास। फिर स्वामी राम तीर्थ खालिस्तान गए थे। तो कहाँ गए थे? जापान गए थे। कहाँ गए थे बच्चों? जापान गए थे। फिर यहाँ पास आप देख सकते हैं सही जोड़ी पूरा मिला हुआ है। राग सोरठा का क्या होगा? इनका आप देख लीजिएगा। विनय पत्रिका, जती उठना, रौद्ररस, नेताजी और प्रयाग धारा। इधर नगर पालिका धारा, सूरदास, उत्साह, मीराबाई, क्रोध, तुलसीदास, ये सब है ना। तो इनके आंसर भी प्रोवाइड पूरा कर दूंगा। फिर क्वेश्चन क्रमांक चौथे में एक वाक्य में है, तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द को कहते हैं अलंकार। फिर मम शक्ति में समान है अव्ययी भाव, यमा शक्ति में, तो क्या होगा? अव्ययी भाव। फिर नेताजी की मूर्ति किसकी बनी हुई थी? ये कितनी ऊंची थी? तो 28 फुट ऊंची, 28 फुट ऊंची, 6 फीट चौड़ी थी। ठीक, कहानी उपन्यास की अपेक्षा है विस्तृत। ठीक, फिर उपासना करने वाला क्या कहलाता है? उपासक। ठीक, फिर चौपाई में कुल कितने मात्राएं होती हैं? तो 16 मात्राएं होती है। ठीक बच्चों। फिर अनेकार्थी शब्द की परिभाषा लिखिए।
ऐसे शब्द जिसमें अनेक अर्थ होते हैं वह अनेकार्थी शब्द कहलाती है। ये सभी क्वेश्चन दोस्तों बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चनों को आप तैयार कर लो। वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। यहाँ पास आप सही विकल्प देख सकते हैं, भोलानाथ का अमल्यनाथ नारानाभिया, इसका होगा गलत होगा। प्रयोगवाद के जनक अज्ञेय माने जाते हैं, सत्य होगा। राजा का धर्म है प्रजा के ना सताग्र, तो इसका सही होगा। प्राचीन भारत में स्त्री अत्यंत विशुद्धि थी, सही। सिद्धार्थ स्वस्थ है विधायकवाचक, इसमें गलत होगा। छठवीं का क्या होगा आप देख सकते हैं, पूरा इसका गलत होगा। इस प्रकार ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ चुके हैं। आप इन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक बच्चों। और जो मोस्ट क्वेश्चन है वो अगले पार्ट पर मैं बताने वाला हूँ, तो उसको भी देखना मत भूलिएगा। क्रमांक 5 तक हो गया। क्वेश्चन क्रमांक 6 में आप देख सकते हैं छायावाद की प्रमुख विशेषता। ये बहुत महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी मोस्ट है। इसके अथवा में क्या है, भक्ति काल की 2 विशेषता, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। जितने भी क्वेश्चन हैं सभी के सभी महत्वपूर्ण हैं। महाकवि सूरदास का साहित्य में क्या स्थान है निर्धारित कीजिए। और गोस्वामी तुलसीदास की 2 रचना और उनके काव्यगत विशेषता लिखिए। ये दोनों वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। जितने भी मैं क्वेश्चन इस वीडियो पर आपको बता रहा हूँ सारे के सारे मोस्ट हैं। इनमें से सभी क्वेश्चन आने की पूरे संभावना है। महाकाव्य की परिभाषा उदाहरण सहित लिखना है। छंद किसे कहते हैं, छंद के प्रकार लिखना है। व पाठक मुक्तक काव्य से क्या आशय है, उदाहरण सहित लिखना है। नई कविता की कोई 2 विशेषता लिखते हुए इसके नाम लिखना है। ये सभी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, ये वाला जरूर क्वेश्चन पूछा जाएगा। खंड काव्य की परिभाषा एवं खंड काव्य के नाम लिखना है। कहानी उपन्यास में अंतर या स्थायी भाव संचयी भाव में अंतर, कम से कम आपको 4 अंतर तो भी बनना चाहिए, दोनों में से कोई भी एक आ सकता है। प्रबंध काव्य किसे कहते हैं, इसकी भेद लिखिए। या कि कहानी किसे कहते हैं, 2 कहानीकार के नाम लिखिए। ये दोनों महत्वपूर्ण है। गीत का छंद की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए या हरि गीत का छंद की उदाहरण की सहित दीजिए। इनमें से एक 100% आएगा बच्चों। क्वेश्चन क्रमांक 14 का आप देख सकते हैं यहाँ पास पूरा। क्वेश्चन क्रमांक 15 में क्या है बच्चों, रस की परिभाषा लिखिए और रस के अंगों के नाम लिखना है। वीर रस की परिभाषा लिखिए एवं उदाहरण सहित लिखना है। ये क्वेश्चन मैं पहले भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बताया था, बाकी आपको फिर से बता रहा हूँ, सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं। सूरदास तथा जयशंकर प्रसाद जी की रचना लिखिए, दोनों को आप तैयार करके जाना, एक जरूर आएगा, ठीक। इसके अथवा में क्या है, स्वयं प्रकाश या राम वृक्ष बोनीपुरी की 2 रचनाएं, उनकी साहित्य में क्या विशेषता है, इनमें से भी एक जरूर आएगा। मात्रिक छंद और वर्णिक छंद में अंतर या क्रिया विशेष किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखना है। विज्ञापन लेखन और सूचना लेखन में क्या अंतर है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। और लोकोक्ति मुहावरे में अंतर, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। इसका यदि आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन क्रमांक 19 में ये गद्यांश है, इसको पूरा लिखना है। विद्वत आप देख सकते हैं, है ना। ये बहुत महत्वपूर्ण गद्यांश है, इसको आप तैयार करके ही जाना, ठीक। फिर यहाँ पास आप देख सकते हैं क्वेश्चन क्रमांक 20 में यहाँ पास कि अपने विद्यालय में मनाए जाने वाले संस्कृत समारोह पर एक अनुच्छेद लिखना है। इस या कि अथवा में है कोरोना वायरस, कंप्यूटर का उपयोग, जनसंख्या समस्या, है ना। या कि इनमें से कोई भी आप लिख सकते हैं, ठीक। क्वेश्चन क्रमांक 21 का यहाँ पास आप देख सकते हैं, इनका संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखना है, ठीक। और यहाँ पास क्वेश्चन क्रमांक 22 में अपने प्रचार को साला छोड़ने का स्थानांतरण प्रमाण पत्र यानी TC देने के लिए आवेदन पत्र लिखना है। और परीक्षा में ध्वनि विस्तारक यंत्रों में बजने पर रोक लगाने हेतु जिलाधिकारी महोदय को पत्र लिखना है। ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण हैं, इनको आप अच्छे से तैयार करके ही जाना, ठीक बच्चों। यहाँ पास आप देख सकते हैं निबंध में कोविड-19 का तो बहुत महत्वपूर्ण है ना। विद्यार्थी जीवन और अनुशासन, पर्यावरण प्रदूषण, ये 3 बहुत महत्वपूर्ण है, बाकी इनको आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक।
ठीक। तो इस प्रकार हमने 23 के 23 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता दिए हैं। इनमें से आपके कम से कम नहीं 60 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं। 100% आप नोट डाउन करके रखिए, 60 नंबर के आपके क्वेश्चन आने वाले हैं, यानी 80 में से आपको 60 नंबर मिलेगा यदि आप इन सभी क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार करके जाते हैं। तो ये आप नोट कर लीजिएगा बच्चों, ठीक। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक ले जय हिंद जय भारत।